हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन मौर्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पिछले क्लास में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं और दो टाइप्स छूट गया था, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। ये लेक्चर फोर है। तो चलिए इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए क्या होता है इसका डेफिनेशन। वैसे आव्यूह जिसके ऊपर वाले भाग में एक त्रिभुज का निर्माण होता है तथा त्रिभुज बनाने वाले सदस्य के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य होते हैं। तो इस प्रकार के आव्यूह को उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। तो देखिए फिर से, वैसे आव्यूह जिसके ऊपर वाले भाग में एक त्रिभुज का निर्माण होता है तथा त्रिभुज बनाने वाले सदस्य के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य होते हैं, तो इस प्रकार के आव्यूह को उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। त्रिभुज बनाने वाले सदस्य के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य रहेंगे, याद रखिएगा। तो देखिए 0 0 0 1 0 0 2 3 0। तो ये देखिए त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। इसका आधार ऊपर में है और ये त्रिभुज ऊपर में है, तो ये उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह का उदाहरण है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। आव्यूह का सिंबल है, याद रखिएगा इसको भूलिएगा मत। वन 2 3 0 4 9 0 0 5। अब देखिए यह भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है और इसका आधार ऊपर में है, तो ये उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह है। और त्रिभुज बनाने वाले सदस्य के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य है, तो ये उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह का उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन देखिए। वैसे आव्यूह जिसके नीचे वाले
भाग में एक त्रिभुज का निर्माण होता है तथा त्रिभुज बनाने वाले सदस्य के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य होते हैं। तो इस प्रकार के अवयव को निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। निम्न त्रिभुजाकार अवयव वैसे अवयव जिसके नीचे वाले भाग में एक त्रिभुज का निर्माण होता है तथा त्रिभुज बनाने वाले सदस्य के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य होते हैं। तो इस प्रकार के अवयव को निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, इसमें त्रिभुज नीचे बनना चाहिए, ठीक है। ये अवयव का सिंबल 0 0 0 0 2 3 0 4 0। देखिए ये त्रिभुज बना नीचे में, तो ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जीरो 0 1 0 2 5 3 9 2। ये देखिए इसमें जो त्रिभुज बन रहा है इसका बेस नीचे है, यानी आधार इसका नीचे है, और ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव का उदाहरण है। इसमें भी त्रिभुज बनाने वाले सदस्य के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य है। देखिए त्रिभुज बनाने वाले सदस्य में 1 2 3 ये सब डिजिट हैं, और बाकी सब सदस्य इसमें जो त्रिभुज नहीं बना रहे हैं वो शून्य है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये थ्योरी का लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक में है अवयव का उदाहरण। अवयव का उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स। देखिए एग्जाम्पल को, अवयव को जो डिनोट करेंगे वो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। इसे AIJ, यानी जो I होगा वो पंक्तियों की संख्या और J होगा जो स्तंभों की संख्या। इसे अगर यहाँ पर C होता है तो यहाँ CIJ होगा, D होता है तो DIJ होगा, और B होता है तो ABIJ होगा, ठीक है। अंदर में स्मॉल रहेगा। अब देखिए आगे, अवयव का यह सिंबल है। देखिए A11 A11 A12 A13 डॉट 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 A19। अब इसमें 10 जोड़ेंगे। आगे A21 A22 A23 डॉट 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 A29। अब इसके अगले वाले पंक्ति में फिर 10 जोड़ेंगे। A31 A32 A33 डॉट 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 A39। अब इसी प्रकार डॉट 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 आगे लिखते जाएंगे। लास्ट में होगा इसका A91
ए 92, ए 93, डॉट 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 ए 99। तो ऐसा ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि A1 क्यों नहीं हो रहा है, A2 क्यों नहीं हो रहा है और A3 क्यों नहीं हो रहा है, डॉट डॉट A9 तक क्यों नहीं हो रहा है। तो ये हम बता दें कि जो A1 लिखा रहा है यहाँ पे पंक्तियों की संख्या है, मतलब पंक्ति A1 है, 1 पंक्ति में, और स्तंभ में पंक्ति की 1 और स्तंभ नंबर 1 में ये पोजीशन है। ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो केवल पंक्ति या स्तंभ का ही डिनोट करेगा, इसे नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए अब A20 क्यों नहीं लिखा जा रहा है, 0 स्तंभ नहीं होगा, स्तंभ की संख्या 0 नहीं होगी, इसलिए स्तंभ A20 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट्स कंप्लीट होता है। और याद रखें, थ्योरी ही चैप्टर का मूल कॉन्सेप्ट होता है। तो थ्योरी अच्छे से पढ़ें, हर चैप्टर में आपको थ्योरी दिया जाएगा, थ्योरी कृपया मन से पढ़ें। और कल से हम लोग अपना नया अध्याय शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो धन्यवाद, रोज़ वीडियो देखें और कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी पर जाकर अबाउट में चैनल के वहाँ से ईमेल पर मेल कर सकते हैं। जी धन्यवाद, बाय, ओके, पढ़ते रहें। जय हिंद।